मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं जो बंगाल के एक छोटे से गांव की है। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, एक माँ और उसका छोटा बेटा बाजार से घर लौट रहे थे। अचानक तूफान आ गया। हवा जोर से चलने लगी, पेड़ झुक गए, आकाश में बिजली चमकी। छोटा बच्चा डर के मारे माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा। माँ माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ उसके पास झुकी, आंसू पोंछे और प्यार से कहा, मैं यहाँ हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। तूफान को मत देखो, मुझे देखो। यही भावना आज के सुसमाचार का केंद्र है। हम वही बच्चे हैं और यीशु वही हैं जो हर तूफान में हमारे पास झुककर कहते हैं, हिम्मत रखो, मैं हूँ। डरो मत। यीशु ने जब रोटियों और मछलियों का चमत्कार किया, उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को नाव में भेजा और खुद पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। बाहर से देखने पर लगता है कि उन्होंने शिष्यों को अकेला छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि यह प्रेम की लय है। जैसे मूसा सिनै पर्वत पर गए, जैसे एलिया होरेब पर्वत पर छिपे। यीशु अकेले नहीं हैं, वे पिता से संवाद कर रहे हैं। लेकिन उस एकांत में भी उनका दिल शिष्यों के साथ है। वह उन्हें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तूफान से जूझते हुए। और वह आते हैं जब सब कुछ शांति में नहीं होता, बल्कि रात के चौथे पहर में, जब अंधेरा घना होता है और मन थका हुआ। लगभग 3 बजे रात को यीशु जल पर चलते हुए उनके पास आते हैं। वो चाहे तो पहाड़ से ही तूफान शांत कर सकते थे, लेकिन नहीं, वे खुद तूफान में उतरते हैं। और जब वे बोलते हैं तो उनके शब्द शाश्वत हैं। मैं हूँ, ग्रीक में ईगो एइमी, वही नाम जो ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी से मूसा को बताया। हिंदी में मैं हूँ, मलयालम में नान आणु, बंगाली में आमी, तमिल में नानथान। यीशु हर भाषा में बोलते हैं, हर दिल से। उनका प्रेम किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं। पेतरुस विश्वास के साथ जल पर चलता है, पर जैसे ही वह हवा को देखता है, डर जाता है और डूबने लगता है। और तभी यीशु तुरंत उसका हाथ पकड़ते हैं। न तब जब पेतरुस खुद को साबित करता है, बल्कि उसी क्षण जब वह असफल होता है। यही है अनुग्रह। हम में से कितनों ने विश्वास से शुरुआत की, पर फिर डर से डगमगाए। फिर भी यीशु का हाथ हमेशा बढ़ा रहता है, तुरंत, बिना शर्त। हमारी कलीसिया ने भी तूफान देखे हैं, उत्पीड़न, गलतफहमी, आपसी विभाजन और कभी-कभी उदासीनता। फिर भी हमारे कुछ संतों ने तूफान में खड़े होकर विश्वास दिखाया। संत जोन दे ब्रिट्टो, धन्य देवासहायम, फ्र गोंजालो गार्सिया, जो भारत में जन्मे और जापान में शहीद हुए। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ मौकों पर हम चूक गए। टैगोर और गांधी दोनों यीशु से आकर्षित थे, लेकिन शायद हमारी कलीसिया का व्यवहार, औपनिवेशिक सोच और दूरी ने उन्हें दूर रखा। अगर हम उन्हें यीशु के प्रेम से गले लगा पाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज भी यीशु हमारी कलीसिया की ओर चलकर आ रहे हैं। क्या हम एक ऐसी कलीसिया होंगे जो खोजने वालों, कवियों, घायल आत्माओं और संदेह करने वालों के लिए खुले हाथ फैलाएगी? या हम अपनी दीवारों के पीछे छिपे रहेंगे? संत फ्रांसिस दे सेल्स ने कहा था, अपने हृदय के केंद्र में क्रूस को रखो। कलीसिया कोई आरामदायक क्रूज शिप नहीं है, यह एक मिशन की नाव है। क्रूस हमारा मस्तूल है, पवित्र आत्मा हमारी पाल और मसीह की आशा हमारा लंगर। यीशु नाव में चढ़ते हैं और तूफान शांत हो जाता है। ध्यान दीजिए, शांति समुद्र के शांत होने से नहीं आती, बल्कि यीशु की उपस्थिति से आती है। वह आज भी हमारे जीवन की नाव में आते हैं, यूखरिस्त में, गरीबों में, वचन में। और वे कहते हैं, मैं हूँ, डरो मत। क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? केरल के समुद्र तट की एक कहानी है। एक बुजुर्ग मछुआरा था, थॉमस।
हर रात वह एक छोटी सी लालटेन के साथ मछली पकड़ने जाता था। एक बार तेज तूफान आया, लालटेन डगमगाने लगी और उसका दिल डर से भर गया। उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अगर आप पास हैं तो मुझसे बोलिए। और हवा की गर्जना में एक आवाज आई, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। लालटेन स्थिर हो गई। शांति उसके दिल में भर गई। वो सुरक्षित लौट आया क्योंकि तूफान चला गया था, नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। आज का सुसमाचार हमसे यह नहीं कहता कि सिर्फ पेतरुस की प्रशंसा करें, बल्कि हमें उस जैसा बनने के लिए बुलाता है, साहसी, डगमगाते हुए, डरते हुए, पर हमेशा यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए। आइए हम भी उसकी उपस्थिति पर भरोसा करें, इवन जब हम उसे न देख सकें। आइए हम तूफान नहीं, यीशु को देखें। आइए जब भी हम डूबने लगें, हम हाथ बढ़ाएं। और आइए हम यीशु को अपनी कलीसिया में आमंत्रित करें, गर्व से नहीं, विनम्रता और कांपते हुए विश्वास से। आइए हम बने एक ऐसी कलीसिया जो तूफानों पर चल सके। अब आइए एक साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु तू जो लहरों पर चलता है, आज हमारी जिंदगी की नाव में आ। जब हम डरें तो कह, मैं हूं। जब हम संदेह में डूबें तो अपना हाथ बढ़ा। अपनी कलीसिया को तूफानों में शांति बना दे, जो तुझे खोजने वालों के लिए आश्रय हो और अंधकार में एक दीपक। आमीन। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब तू शोक में था तब भी तूने करुणा को चुना। जब तू थका हुआ था तब भी तूने भीड़ का स्वागत किया। हमें भी तेरे जैसा बना दे, सुलभ, उदार, दयालु। हमें सिखा, जो थोड़ा हमारे पास है उसे तुझमें सौंपें, ताकि तू उसे आशीर्वाद दे, तोड़े और बढ़ा दे। जो आशा खोजने आए उन्हें हम कभी न लौटाएं। और जैसे संत जॉन वियानी ने किया, हम भी चंगाई लाए पवित्रता से और प्रेम बांटे सेवा से। आमीन।